जी क्लास 10th बेटा, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम आज पाकिस्तान के ख़ारजा ताल्लुकात, जो हमारी मुताला पाकिस्तान का बहुत अहम सबक है, इसमें से हम पढ़ेंगे कि दुनिया में क़याम अमन में पाकिस्तान का क्या किरदार रहा है। ठीक है बच्चों, हमने शुरू में पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी और ख़ारजा पॉलिसी के मकासद पढ़े थे। उसमें पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के मकासद में शामिल था कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की जो है पाबंदी करेगा और तमाम अक़वाम आलम के माबैन बहुत अच्छा और मस्बत जो है अपना रवैया और किरदार रखेगा। ठीक है। और बच्चों, हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान दुनिया के ऐसे ख़ित्ते में वाक़या है कि पाकिस्तान की अहमियत जुग्राफियाई तौर पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है। पाकिस्तान जो है, आप यहाँ देखें, मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान राब्ते का अहम तरीन ज़रिया है। इन तमाम ममालिक के अलावा दुनिया में जहाँ कहीं पर भी मुसलमान ममालिक को ख़ास तौर पर, ठीक है, और आम तौर पर अमूमन किसी और मुल्क को कोई भी मसला हो, पाकिस्तान ने हमेशा उसको हल करने में मस्बत किरदार अदा किया है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं सबसे पहले पाकिस्तान जो है एक अमन पसंद मुल्क है और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का हमेशा एहतराम करता है। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर क्या है, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अक़वाम मुत्तहिदा बनाई गई थी तंजीम, तो ये कहा गया था कि ये पूरी दुनिया के अक़वाम के मसाइल पुरअमन तरीके से हल करेंगे और सबको उनके जायज़ हकूक़ हर मुल्क को मिलते रहेंगे। ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान भी हमेशा से यही चाहता है कि दुनिया में झगड़ों का पुरअमन तरीके से हल हो और तख़फ़ीफ़ असलहा की कोशिशों में अक़वाम मुत्तहिदा का हमेशा इसने साथ दिया है। ठीक है बच्चों, तख़फ़ीफ़ असलहा यानी दुनिया में जितने भी तमाम ममालिक हैं, अपनी दिफाई क़ुव्वत को मज़बूत करने के नाम पे उन्होंने जो हथियार बना लिए हैं और उससे इंसानी जानों को, अक़वाम को जो ख़तरा है मुहलिक एटमी हथियार, उनको तख़फ़ीफ़ यानी ख़त्म करने में, ज़ाया करने में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का हमेशा पाकिस्तान ने साथ दिया है। और दुनिया में जब भी कहीं कोई जंग होती है या कोई एक मुल्क दूसरे इलाके पे हमला करता है, ठीक है, तो पाकिस्तान ने हमेशा हमला करने वाले मुल्क की मुखालफत की है। जैसे कि भारत कश्मीर में जो है अपनी दरअंदाज़ी, दहशतगर्दी करता रहता है, इसी तरह जो फ़लस्तीन में इसराइली फ़ौज का किरदार है, उस पर भी पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाई है। अब हम मज़ीद देखते हैं बच्चों, जनूबी अफ़्रीका और रोडेशिया, ठीक है, जो मौजूदा ज़िम्बाब्वे है, जब वहाँ पे नस्ली इम्तियाज़ की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा ने मुआशी मकाते की पॉलिसी अपनाई थी, तो पाकिस्तान ने भी उस पर अमल किया था और उन ममालिक से सफ़ारती ताल्लुकात ख़त्म कर लिए थे। उसके बाद सितंबर 1965 में हम देखें, जब भारत में जंग हुई थी तो अक़वाम मुत्तहिदा ने इसमें मदाखलत की थी, तो पाकिस्तान ने जंग बंदी को फ़ौरन कबूल कर लिया था। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो हमेशा से महकूम और ग़ुलाम कौमों के हक़ ख़ुद इरादियत की हिमायत करता रहता है और पाकिस्तान जो है कश्मीर और फ़लस्तीन के लोगों की हमेशा हिमायत करता है। अभी ये आप सबके सामने ही है कि कश्मीर के मसले को पाकिस्तान हर सतह पर उठाता है, मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर, क्योंकि कश्मीरी लोग जो हैं मुसलमान, वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते थे और पाकिस्तान अपना ख़ुद को पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं। फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं, अभी जो इसराइलियों ने हाल ही में हमला किया था दोबारा से बैतुल मुक़द्दस पर और बहुत से गज़ा के इलाकों में इंसानी जानों को नुकसान पहुंचाया था, पाकिस्तान ने इसकी पुरज़ोर मुखालफत की थी और सलामती कौंसिल का जो इजलास बुलाया गया था, उसमें पाकिस्तान ने जंग बंदी की अपील की हिमायत की थी। ठीक है, और फिर जंग बंदी हो गई। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो जोहरी तवानाई पर बैनुल-अक़वामी कंट्रोल की हमेशा हिमायत करता है कि जो जंगी हथियार हैं वो बनाए जाएं तो अपनी दिफा के लिए बनाए जाएं। इसका मकसद साथ वाले हमसाया मुल्क को के साथ जंग करना, उसको ख़त्म करना मकसद नहीं होना चाहिए। और जो मोहलिक हथियार हैं, एटमी हथियार, जिसके बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं, वो नहीं बनाने चाहिए।
پاکستان جو ہے وہ امن کے قیام کے سلسلے میں ہی اقوام متحدہ کے کہنے پر کانگو سمیت دنیا کے کئی ممالک میں اپنی فوجیں بھیج چکا ہے۔ پاکستان کی جو افواج ہے وہ بہت سے ملکوں میں جا کے سفارت کے کام سر انجام دیتی ہے اور حالت جنگ میں باقی اقوام کے کام بھی آتی ہے۔ پاکستان نے انڈونیشیا کی آزادی کا مسئلہ جب اقوام متحدہ میں پیش کیا اور اس پر پرامن ممالک کے لیے اقوام متحدہ کے دروازے کھولنے پر زور دیا تھا۔ ٹھیک ہے، انڈونیشیا کو بھی آزادی دلوانے میں پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ پاکستان نے اسی طرح سری لنکا، نیپال، کمبوڈیا اور لیبیا کو اقوام متحدہ کا رکن بنانے میں اہم مدد دی ہے۔ ہم اس سے پہلے پاکستان کے ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات، وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ تعلقات اور پاکستان کے جو ہیں اسلامی سربراہی کانفرنس کی تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ تعلقات پڑھ چکے ہیں۔ تمام مسلم اور غیر مسلم جتنے بھی ممالک ہیں، پاکستان ان میں ہمیشہ امن کا خواہاں رہا ہے اور ان کے ساتھ دوستی کے، ترقی اور توانائی کے منصوبے مل کر بناتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں پاکستان نے الجزائر کی آزادی کی بھی حمایت کی تھی، تیونس اور مراکش کی آزادی اور خود مختاری کی بھی جب اس نے تحریک چلائی تھی تو پاکستان نے اس کی بھرپور حمایت کی تھی۔ جی بچوں، جب نہر سوئز کے موقع پر یہ مسئلہ ہوا تھا تو پاکستان نے جو ہے مصر کے ہی موقف کی حمایت کی تھی کہ نہر سوئز کا جو پانی ہے اس پر مصر کا حق ہے اور تجارتی راستہ جو ہے اس کا، یہ بھی اس کی جو آمدنی ہوتی ہے اس پہ بھی مصر کا جو ہے حق تسلیم کر لیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بیت المقدس کو اسرائیل کے قبضے سے خالی کرانے کی قرارداد جنرل اسمبلی میں جب پیش کی گئی تو اس کو پاکستان نے ہی اکثریت سے پاس کروایا تھا۔ اس کے علاوہ دنیا میں دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف پاکستان ہمیشہ سے بہت مؤثر کردار ادا کرتا رہا ہے۔ تو بچوں یہ اہم نکات تھے، ٹھیک ہے، دنیا میں قیام امن میں پاکستان کے کردار کے۔ یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 58 اور 59 پر ہیں۔ آپ ان کو بہت اچھی طرح یاد کیجیے گا، بورڈ ایگزامز میں آنے والا یہ بہت اہم اور لازمی سوال ہے۔